जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और हम लोग चलिए आज पी वाई क्यू प्रश्न आपके लिए लेके आ गए हैं। और इसमें देखिए जस्ट हमने इससे पहले आपको वैदिक सभ्यता खत्म किया था। वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पूरी तरह से अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अगर जो लोग भी, ठीक है ना, उस सेशन को अगर पूरी तरह से देखे हैं तो आपको कितना वो समझ में आया, कितना आपको याद है, उसके लिए एक टेस्ट के तौर पे, ठीक है ना, आज का जो सेशन होगा वो पी वाई क्यू प्रश्न होगा। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, मतलब कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न में है, जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, खास करके बीपीएससी में, आपका दरोगा में और जितने भी पीसीएस एग्जाम है, उन सभी में इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ अपना खुद भी लगाइएगा, और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना, कितने प्रश्न में, और कमेंट में आप करके, ठीक है ना, बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए ये जो पी वाई क्यू कराने जा रहे हैं, ये हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेके हम आएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया। इवन यहाँ तक कि आईएएस के प्री में भी जो प्रश्न पूछा गया है वहाँ भी उसको भी हम, ठीक है, यहाँ अभी आपके सामने डील करेंगे। और देखिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं देंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रखना भी है। और डिस्कशन इसलिए भी नहीं दे रहे हैं, देखो बाबू, कि इस चैप्टर से संबंधित पूरी तरह से हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें, इससे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको देख लें, उसके बाद तब आपको ये देखने में, ठीक है ना, ज़्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए तो बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है ना। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है आपका कि आर्य शब्द इंगित करता है, ठीक है ना। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य का बताए थे कि आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुष। क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुष। जिसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर उधर आप देखिए डी में आपको दिख रहा होगा, क्या? श्रेष्ठ पुरुष। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए बोर्ड पे है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ बताना है, ठीक है ना। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब बताना है तो क्या होगा? तो देखिए क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब बताए थे क्या? एक उत्तम व्यक्ति। क्या बताए थे? उत्तम व्यक्ति। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उतना कोई खास नहीं है, जब रहेगा तो हम पूरा भी पढ़ देंगे। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे पुराना कौन होगा? तो सबसे पुराना आपका ऋग्वेद होगा। कौन सा होगा? ऋग्वेद। आपको बताए थे, ठीक है ना। कितने वेद यहाँ पे दिख रहा होगा, यहीं पे दिया हुआ है ही, ठीक है ना। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर आपका आएगा सामवेद, फिर यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो सबसे पहले कौन आया? ऋग्वेद। तो पुराना वेद हो जाएगा उसका। चलिए चौथा प्रश्न कि त्रय क्या है? ठीक है ना, त्रय नाम है। तो त्रय नाम किसका है? तो त्रय का मतलब क्या होता है? तीन, यानी प्रथम तीन जो वेद है उसको त्रय बोलते हैं। जैसे कि प्रथम तीन यानी अथर्ववेद को छोड़कर, समझ में आ रहा है? यानी तीनों वेदों को त्रय बोलते हैं। चलिए आगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर था? ये 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो देखिए 5 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, आप लोग पढ़िए, कि बोल रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। यानी 5 नंबर बोल रहा है किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का मिलता है। तो आप बताए थे कि ये जो है ऋग्वेद के, ठीक है ना, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है ना, ऋग्वेद के बताए थे। तो ये 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण के बारे में बताया गया, यानी 10वें मंडल में क्या बताया गया? एक शूद्र के बारे में बताया गया। तो ये क्या है? वर्ण के बारे में। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपका क्या क्या? एक है आपका ए में है ऋग्वेद, फिर है क्या? अथर्ववेद, सी में है आपका सामवेद, और डी में क्या है? यजुर्वेद। तो किसका होगा? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था की जिक्र है। चलिए आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न आप बोर्ड पे देखिए, देखिए जल्दी जल्दी बोल रहे फटाफट, क्योंकि पढ़ा चुके हैं, समझ रहे? समय बर्बाद नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर लेना है। देखिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यानी कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये किस में? तो ऋग्वेद में। समझ में आ रहा है? जस्ट बताएं कि पुरुष सूक्त किस में? ऋग्वेद में पाया जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद नहीं होगा, सामवेद नहीं होगा, मनुस्मृति नहीं होगा। कौन सा होगा? आपका ऋग्वेद होगा। चलिए ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी जिक्र किया था ना
उसी से आ गया इसका। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न सुमेलित करने वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा अथर्ववेद, ठीक है ना। तो अथर्ववेद में आपको बताए थे कि अथर्ववेद में क्या आएगा, इसमें देखिए इसमें अगर देखा जाए पहले जो आता है पहले उसको छांटा कर लीजिएगा। तो सामवेद में साफ दिख रहा होगा क्या, संगीत। सामवेद में संगीत क्या दिख रहा होगा, सामवेद में संगीत, यानी डी का 4। तो देखिए डी का 4 किस किस में है, तो डी का 4 ऑप्शन नंबर ए और बी में है, यानी कि सी और डी तो ऑलरेडी छट चुका है, यानी आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ऋग्वेद में अगर देखा जाए, ठीक है ना, ऋग्वेद में क्या है, तो ईश्वर की महिमा होना चाहिए। ऋग्वेद में क्या होना चाहिए, ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद में, एक मिनट, ऋग्वेद में, हाँ ऋग्वेद यानी बी का ए, बी का ए, तो बी का ए किस में है, तो बी का ए आपको दिख गया, यहीं से मिल गया कि बी का 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी यही दूसरे आपको देखिए मिल गया, समझ गया ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3 2 1 3, आपका 3 1 2 3 2 1 4, समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 2 1 4। तो यहाँ पे देखिए अथर्ववेद, ठीक है, तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, तो अथर्ववेद का आपका हो जाएगा कि ये अथर्ववेद का हो जाएगा आपका दोषी, ठीक है ना। औषधियों से संबंधित ये क्या है, औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा कि ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में, ठीक है ना, बताया गया है। यजुर्वेद में आपका क्या होगा, बलिदान की विधि है, और सामवेद में संगीत का। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसे छांट के भी आप बना सकते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न, ये भी क्या है, सूची वाला ही है। 8 नंबर प्रश्न बोर्ड पे आपके सामने है, तो देखिए इसको मिलाना है। तो इसमें है आपको कि एक तरफ ऋग्वेद है और एक तरफ बताना है कि क्या चीज का स्रोत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखिए संगीतमय स्रोत, तो संगीतमय स्रोत किस में जाएगा, सामवेद, यानी कि अगर देखा जाए तो सी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 किस किस में है, एक है ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ए और यहाँ पे बी ये सब छट गया, बी और सी छट गया। अब आते हैं और उसके बाद देखिए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में आपका हो जाएगा स्रोत, एक मिनट, हाँ ऋग्वेद में आपका हो जाएगा कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो ये तो हो जाएगा तंत्र मंत्र वशीकरण अथर्ववेद में, समझ में आ रहा ना, ये हो जाएगा अथर्ववेद में। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। और चलिए शुरू से देख लेते हैं, शुरू से देखिए ऋग्वेद में, तो इसमें से ऋग्वेद में कौन जाएगा, तो प्रार्थना एवं स्रोत, यानी ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर के याद करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना एवं, तो ये जाएगा। उसके बाद देखिए बी में आपको यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या बताए थे, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, यानी यज्ञ से संबंधित। सामवेद तो समझ में आ रहा है संगीत का जनक, और अथर्ववेद में आपका हो जाएगा क्या, तंत्र मंत्र, ये सब बताए थे, वशीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए दिख रहा होगा, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें कितना 10 मंडल है, ठीक है, 1028 सूक्त है। और ऋचाओं की अगर बात करें तो इसमें ऋचाएं, देखिए ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो बताए थे 10 मंडल, 1028 सूक्त सूक्त। और ऋचाएं की अगर बात करें, ऋचाएं तो ये लगभग कितना है, 10 हाँ 10,552, ठीक है ना, 10,552 ये ऋचाएं हैं इतने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न आप पढ़िए कि क्या है बोर्ड पे। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में, ठीक है ना, जादुई माया, तो देखिएगा जादुई माया किसके बारे में बताया गया, तो जादुई माया अभी जस्ट बोले हैं कि अथर्ववेद में जो जैसे कि जादू टोना वशीकरण ये सब क्या है, किसमें है, अथर्ववेद में। तो आंसर नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, अथर्ववेद। चलिए ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, तो अभी जस्ट बताया क्या, 10,552, तो इसमें ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है 10,552, इसलिए इसे क्या है, इसका आंसर कोई भी सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। तो ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में क्या है, देखिए ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है, क्या है, स्रोतों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए। तो फटाफट दम बढ़ते जाइए, समझ में आ रहा है क्योंकि पढ़ाया हुआ है। आइए अब मिलान करने वाला 12 नंबर प्रश्न, तो देखिएगा इसमें, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो मिलान वाला है। तो ऋग्वेद में देखिएगा कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद किससे मैच करेगा, तो ऋग्वेद आपका मैच करेगा पंचविश, ऋग्वेद किससे मैच करेगा, पंचविश से, ठीक है ना। सामवेद किससे करेगा, आपका शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, यानी वही शतपथ।
उसके बाद देखिएगा अथर्ववेद आपका किस में चला जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में, और यजुर्वेद किस में चला जाएगा आपका गोपथ में। यजुर्वेद किस में चला जाएगा, गोपथ में। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। यानी 1 का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 1 मिनट, 11, ये 12 नंबर प्रश्न था। हाँ ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। हाँ, ये अभी जो बताया ना ये गलत है, समझ में, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, समझ में आ रहा है, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है 1 का 3, ए बी सी डी, 1 का 3 है। ठीक है, उसके बाद बी का 4 है और सी का 1 है, डाउट लग ही रहा था हमको, और इसका 2 है, इसका 2 है। ठीक है, तो इसमें देखिए यानी आंसर इसका क्या जाना चाहिए, 1 का 3, यानी कि ऋग्वेद में क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है ना, यानी ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में जाएगा, लिखा हुआ है। सामवेद में आपका चला जाएगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं 4 जाएगा, यानी सामवेद में क्या हो जाएगा, पंचविश। और उसके बाद अथर्ववेद, ठीक है ना, तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का आपका हो जाएगा शतपथ, यजुर्वेद का शतपथ। तो ठीक कर देख लीजिएगा, और जिसका सी अगर ऑप्शन सही होगा तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आपके सामने बोर्ड पे पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, ऋग्वेद से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है। अभी जस्ट बताएं कौन सा होगा, ऐतरेय ब्राह्मण, अभी आ रहा था मिलान करने वाला में, तो ऐतरेय ब्राह्मण होगा। ठीक है ना, गोपथ नहीं होगा, शतपथ नहीं होगा, तैतरेय नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए जल्दी जल्दी कि गोपथ ब्राह्मण क्या है। तो देखिए गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद में जिक्र था गोपथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। शुल्क यजुर्वेद की संहिता अगर देखा गया तो बाज सेनी है, बाज सेनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाज सेनी, ऑप्शन नंबर ए बाज सेनी। ठीक है ना, बाकी देखिए बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे आप लोग, देख लीजिएगा। उसके बाद है कि ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद का कौन सा, यानी अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यानी ऋग्वेद में 10 मंडल है, और उस 10 मंडल में से कौन सा ऐसा मंडल है पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो बताए थे 9वें मंडल में, ठीक है ना, ऋग्वेद के 9th मंडल में 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या नंबर प्रश्न हुआ जी, हाँ 16 नंबर ना, ठीक है। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि ऋग्वेद संहिता कौन 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। अभी तक बताएं, सोम को समर्पित है, यानी सोम और इससे पे नामकृत देवताओं को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी नंबर प्रश्न आंसर इसका होगा। आइए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान अगर देखा जाए तो यजुर्वेद में बताए थे, ठीक है ना, किसमें, यजुर्वेद में। वही कर्म कांड अगर देख लिया जाए यजुर्वेद का ही होगा। जादू टोना वशीकरण जाएगा अथर्ववेद में। सामवेद हो जाएगा संगीत से। ऋग्वेद में देवी देवताओं से प्रार्थना उसके ठीक है ना, मंत्र वगैरह है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, यज्ञ विधि विधान। तो यज्ञ विधि विधान किसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। चलिए यजुर्वेद 18 नंबर प्रश्न था। चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। तो देखिएगा बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर किसका है, तो देखिएगा सामवेद पे। किसका, सामवेद का जो हुआ है वो ऋग्वेद के आधार पर ही किसका, वेद का हुआ है, जिसको बोलते हैं संगीत का जनक। तो ऑप्शन नंबर बी में है सामवेद, तो आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलित, ठीक है ना, से प्राचीनतम प्रमाण मिला है। कहां से, लौह धातु। तो बताए थे अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा से सर्वप्रथम लोहा का साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में है अतरंजी खेरा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं बाबू। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया। अब देखिए लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया, इससे संबंधित विवाद है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि कब किया गया। ठीक है, जहां ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है कि 9,000 ईसा पूर्व, बी में देख सकते हैं कि 12,000 ईसा पूर्व है, और डी में देख सकते हैं 6,000 ईसा पूर्व है, और सी में था, ठीक है ना, 6,000, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ज़्यादा होगा, और ई बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका अगर देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग माना है। सर्वमान्य अगर देखा जाए तो बहुत सारे 1,000 माना है, जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसको क्या हो जाएगा, यानी कोई नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना, 22 नंबर प्रश्न की उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद कैसी पुस्तक है, दर्शन शास्त्र की पुस्तक है। कैसी है, दर्शन शास्त्र की, दर्शन की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए देख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का मुख्य सीधा अभी बताएं क्या है, दर्शन है, दर्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी में जाएगा। सेम प्रश्न घुमा के पूछ दिया है। आते हैं, देखिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ा दिए हैं, और जो आंसर है वही ऑप्शन हम बोलने जा रहे हैं, और जो बाकी अदर ऑप्शन है उसको छोड़ दे रहे हैं। अगर वो ऑप्शन अगर रहेगा जरूरत के हिसाब से तो आपको क्या उसको बता देंगे। चलिए अब देखिए 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, जोश बरकरार रखिएगा साथियों, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जो पढ़े होंगे पिछला वीडियो उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसको यहाँ कुछ नहीं समझ में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो किस में मोक्ष की चर्चा मिलती है, कौन सा में। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो उपनिषद लिखा हुआ है वही आंसर जाएगा। ठीक है ना, यानी उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया है, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कि कितना आपका आंसर सही होते जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, ठीक है ना, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान पर नचिकेता और यम का क्या होता है, बात विवाद होता है, यानी कि बातचीत होता है। वो किस उपनिषद में, ठीक है ना, इसके बारे में लिखा गया है। तो इसका आंसर जाएगा आपका क्या, सी, कंठो उपनिषद, यानी कंठो उपनिषद जो दिया गया है, ठीक है ना, कठो उपनिषद, उसमें इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना, यानी चर्चा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या नंबर प्रश्न था, 25 नंबर। आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न देखिए फिर आ रहा है नचिकेता से संबंधित, कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो किस में। तो ऑप्शन नंबर अभी जस्ट बोलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, तो आंसर क्या जाएगा, कठो उपनिषद, ठीक है ना। नचिकेता का वर्णन किस में हो जाएगा, कठो उपनिषद। इस बार ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, क्योंकि सी में है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखिए बोर्ड पे। तो 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उपनिषद काल के राजा ठीक है ना, अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो केकई के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो केकई यानी उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वो केकई के क्या थे, राजा थे। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखिए फटाफट पहुंच गए 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित वैदिक साहित्यों का सही कालक्रम बताना है। कि बताना है कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो देखिएगा सर्दी हो गया है सर जी, चलिए थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं, गला साफ रहेगा। तो देखिए ऑप्शन आपका है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन है। इस 4 में से आंसर होना चाहिए क्या, ए होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग को पता और लगा ही रहे होंगे ए होना चाहिए, क्योंकि पहले आएगा वैदिक साहित्य, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आएगा क्या, आरण्यक, और लास्ट में आ जाएगा उपनिषद। तो ये किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वप्रथम वर्णन किसका था। यानी आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन ज्यादा था। तो इसमें देखिएगा कि सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा था, समझ में आ रहा है ना, सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार था। वहीं यमुना नदी की अगर बात की जाए तो मात्र 3 बार जिक्र था, और गंगा की तो मात्र 1 बार ही। और वहीं देखिए ऑप्शन नंबर सी जो सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी को, ठीक है, नदेतमा, मदेतमा
और इस तरह से किया कहा गया, यानी समझ में आ रहा है नहीं, काफ़ी प्रसिद्ध और पूजनीय नदी सरस्वती को मतलब सरस्वती माँ बोल रहे, सरस्वती नदी को, ठीक है ना, माना जाता था। यहाँ तो पूछ रहा है कि आपका आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वप्रथम वर्णित, तो आंसर क्या जाएगा, ए सिंधु। चलिए आते हैं, और देखिए सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको रहता है हिरण्याई। सिंधु नदी को हिरण्याई, हिरण्याई भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए मिटा देते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पे, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, यानी अस्कनी का पहचान किसके साथ की जाती है, तो चेनाब के साथ। किसके साथ, चेनाब का साथ, समझा ना, यानी अस्कनी नदी का पहचान चेनाब नदी के साथ की जाती है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का। चलते बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पे अब आते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिश करना है कि इसी में एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर लेना, इसलिए जल्दी से तेजी से हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 31 नंबर प्रश्न की ऋग्वैदिक काल में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के स्थान के साथ आर्यों के संबंध को सूचित करता है, यानी कौन सा ऐसा नदी है कि जो आर्य का संबंध अफगानिस्तान से आपको करता है। तो अफगानिस्तान में कौन नदी, कुंभा और क्रुमु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कुंभा और क्रुमु, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक नदी का स्थान कहाँ पर निर्धारित, ठीक है ना, होना चाहिए, यानी वैदिक नदी का कहाँ पे स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पे था आपका क्या, वैदिक नदी कुंभा, समझ में, वैदिक नदी कुंभा, तो कुंभा अभी जस्ट पढ़े, कहाँ चला जाएगा, कुंभा क्रुम अफगानिस्तान, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए में है अफगानिस्तान। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये मिलान करने वाला है 33 नंबर प्रश्न, तो आप लोग बोर्ड पे दिख रहे होंगे, और इसको अच्छे से पढ़िए और इसको मिलाइए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा क्या, इसका आंसर जाएगा आपका बी। क्या जाएगा आंसर आपका, बी जाएगा, ठीक है ना, बी जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुंभा कहाँ चला जाएगा, अभी काबुल यानी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। पारुसनी रावी नदी, पारुसनी रावी नदी। सदानीरा आपको किसको कहा जाता है, गंडक को, सदानीरा गंडक को। सुधृति या सुधृति ये सतलज को, ये सतलज को, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि महाभारत, ठीक है ना, महाभारत काल में महानदी का नाम बताना, यानी महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था। तो इसका नाम अगर देखा जाए तो महाभारत काल में नदी का नाम चित्रोतपला था, चित्रोतपला था, चित्रोतपला, ये आपका क्या था, महानदी का नाम महाभारत काल में। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, उसके बाद है आपका क्या, ताप्ती, उसके बाद है महानदी, फिर गंगा, और इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो इसमें क्या जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न। तो 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा, वायु पुराण में महानदी को पौराणिक नाम, यानी महानदी का वैदिक अब नाम, पुराना नाम बताना है, वो भी वायु पुराण में, तो इसको क्या बोला गया है, नीलोत्तमा, ठीक है ना, क्या बोला गया है, नीलोत्तमा। देखिए महाभारत में बोला गया है आपका चित्रोत्तमा, और वायु पुराण में महानदी को बोला गया है, हालांकि देखिए चित्रोत्तमा आपको ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा होगा, तो ये आपको किसमें बोला गया है, महाभारत में बोला गया है, ठीक है ना। और वहीं देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो नीलोत्तमा है, ये सेम नदी यानी महानदी को ही इसमें क्या बोला गया है, तो नीलोत्तमा बोलेगा किसमें, वायु पुराण में। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वही अगर महाभारत में बोलेगा तो चित्रोत्तमा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सा ऐसा प्रथा प्रचलित था। ऑप्शन नंबर देखिए कि इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये तो था ही, धर्म मोक्ष काम ये सब बताए थे उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तो आपका ऋग्वैदिक काल में बताए थे कि वहाँ पे जो जाति था क्या था, काम मतलब कि कार्य आधारित था तब था। उसके बाद तो फिर जन्म आधारित हो जाता, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, तो बताए थे 4 अवस्था 25-25 वाला, तो ये किस में था, उसी में था। और बाकी ये सब डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न पढ़िए। देखिए थोड़ा सा लंबा है, तो इसको आराम से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, देखिए
ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा है जो भारत के धर्म और उसके रीति को प्राचीन वैदिक सभ्यता के साथ एक केंद्रित विचार को चित्रित करता है यानी दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर यानी इसमें से सही वाला आपको चुनना है। बोल रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकल्प करता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है दू में है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता है। ठीक है, पढ़ लिए दोस्तों। तो इसमें क्या सही होगा? तो इसमें देखिए दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और यानी कि ए और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है? सी में जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, ठीक है ना, रीत क्या है? तो यानी कि रीत का मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक नियम, यानी प्राकृतिक का क्या नियम है? वही जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रीति रिवाज जो पहले से चलते आ रहा है यानी कि नियम कानून। तो इसमें देखिएगा कि भारतीय संस्कृति में अंतर्गत रीत का मतलब क्या होता है? नियम। क्या हुआ? प्राकृतिक नियम यानी प्राकृतिक का नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 38 का। आते हैं 39 39 नंबर प्रश्न देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनको पुरोहित माना जाता है? तो इसमें देखिएगा कि बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्राह्मवादी, ठीक है ना, ब्राह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्र, तो बताएं तो लोपा मुद्रा ये सब थी। तो पहले ही ऑप्शन नंबर में एक मिल रहा होगा आपका लोपा मुद्रा। तो लोपा मुद्रा क्या थी? विदुषी महिला थी यानी विद्वान महिला जो आपको, ठीक है ना, क्या की थी कि ऋग्वेद लिखने का काम की थी। तो क्या हो जाएगा इसका? लोपा मुद्रा ऑप्शन नंबर ए 40 का। आते हैं 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न देखिए बोर्ड पे पढ़िए। और 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग एक आभूषण होता था। यानी निष्क एक बताएं तो गला का एक आभूषण होता था, सोने का हार उसको निष्क कहा जाता था। इसका प्रयोग किस लिए? तो ये बताए थे कि कभी कभी व्यापार विनिमय के लिए भी किया जाता था, यानी मोहर सिक्के के प्रयोग के लिए, ठीक है ना। तो इसमें किस लिए किया जाता था? सिक्का के तौर पे किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा सिक्का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिक्का। चलिए 42 नंबर प्रश्न पढ़िए। देखिए 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका बोर्ड पे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क किस अंग का था? जस्ट बताएं। गला का। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि गला किस में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में गले का आभूषण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 43। तो देखिए बोल रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो निशाका स्वर्ण आभूषण था, ठीक है। जैसे वही निष्क जो था, निष्क समझ गया है ना, जो गले वाला हार, तो वही निशाका जो है क्या था? सोने की आभूषण था। तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि बेगोज कोई के बारे में 44 नंबर प्रश्न है कि बेगोज कोई अभिलेख क्यों महत्व है? देखिएगा इसलिए इसका महत्व है ना कि यह अभिलेख बताए थे कि 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से पाया गया था। और इस बेगोज कोई अभिलेख में नक्षत्र देवताओं का, ठीक है ना, इसमें जिक्र था। समझ में आ रहा है कि नहीं? देवी देवताओं का क्या है? जिक्र है। इसीलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ए में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राप्त अभिलेख वैदिक देवी देवताओं का क्या है? नामो लिखित है, यानी नाम लिखित है, इसलिए महत्व है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा 44 का। 45 देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा एक ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जो बताता है कि जो आर्य है वो भारत में जो ईरान से आया था? तो ये बताता है बेगोज कोई अभिलेख। बताएं तो मध्य एशिया से मिला था, 1400 ईसा पूर्व में मिला था। चलिए अब 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है 14वीं सदी यानी 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसे वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिला था। जैसे बताएं कौन था? बेगोज कोई। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा बेगोज कोई। देख रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट से फटाफट बनते जा रहा है, वही क्वेश्चन को कितनों घुमा के देते। 46 नंबर प्रश्न ये भी हो गया, बी नंबर ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा? यानी निम्नलिखित में से किसने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा है? तो ये लिखा है आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए 47 भी हो गया। अब बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बोर्ड पे देखिए पढ़िए। बोल रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह, यानी किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो इसमें देखिएगा, इसमें इस प्रश्न में थोड़ा सा विवादित है।
ये यूपी-पीसीएस, ठीक है ना, में प्री में पूछा गया था 2008 में। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुल्क यजुर्वेद, आपका शतपथ ब्राह्मण और पंचविश। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ग्रंथ नहीं है। और वही शुल्क यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर् तेतरई ब्राह्मण में वर्णित है। अतः कह सकते हैं कि इस प्रश्न का तीनों में मौजूद है, समझ में आ रहा है, यानी तीनों मौजूद हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। पंच 20 खाली छोड़ा के, यानी ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो तीनों होगा तो किसी एक को कैसे बताइएगा, इसलिए ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। हाँ, इनमें से अगर 1 2 3 अगर रहता तो हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न पढ़िए। थोड़ा सा अगर धुंधला भी दिख रहा होगा तो ठीक है ना, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विभेद माधव से संबंधित ऋषि कौन था, ठीक है। यानी शतपथ, थोड़ा तो धुंधला, आराम से पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। बोल रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विभेद माधव से संबंधित ऋषि कौन था। तो ये था आपका ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है ना, ऋषि गौतम राहुगण, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद मात का संबंध किस ऋषि से था। 1 मिनट, 49 नंबर प्रश्न, हाँ 49 नंबर प्रश्न था जी, ये धुंधला था, यहाँ देखिए ये साफ से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऋषि गौतम राहुगण। आते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। देखिए 50 नंबर प्रश्न, तो उत्तर वैदिक काल में कौन निम्नलिखित में से किसे को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। यानी बोल रहा है कि 50 नंबर प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझाता था, यानी आर्य संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या था। तो ये था आपका कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल बताए थे कबीलाओं में, ठीक है ना, निर्माण होता है कुरु और पंचाल का, 10 राग युद्ध होता है कुरु महाभारत वाला, ठीक है ना। और उसमें राजा शांतनु वगैरह के बारे में बताए थे लास्ट वाले पीरियड में, सबसे लास्ट में बताए होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है ना। बाकी ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आपका इसमें कितना प्रश्न 50 में से सही हुआ है, ठीक है ना, इसको भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो आपका 50 क्वेश्चन और का हम लेके आएंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि देखिए ये ऑनलाइन क्लास जा रहा है, लेकिन जो बच्चे हमसे अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं क्लास में, तो देखिए अभी हम क्लास ले रहे हैं पटना सिटी के बंका घाट स्टेशन के पास, यानी कच्ची दरगाह के पास, समझ में आ रहा है ना। ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस है, ठीक है ना, 2 टीचर हम लोग मिलके चला रहे हैं। हम हो गए जीके जीएस देख लेते हैं, और एक विकास सर हैं जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो लोग अगर हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा नंबर, ठीक है ना, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से, नहीं तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर हम अपना दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी काफ़ी कम फ़ी में आपको, ठीक है ना, आपको ऑफलाइन में हम पढ़ा दे रहे हैं। तो आइए विजिट कीजिए, डेमो क्लास 5 दिन का रहेगा, 5 दिन डेमो क्लास लीजिए, और 5 दिन लेने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और इसके अभी एक नया बैच लाने जा रहे हैं, शायद ये बैच हम सोच रहे हैं, हाँ शायद फरवरी 25 फरवरी से एक नया बैच आएगा, जिसमें हिस्ट्री का एक बैच आएगा। तो हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी भी करा देंगे, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी भी करा देंगे, यानी वीक में 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन पॉलिटी आपका चलेगा, ठीक है। तो ये आपका 25 से आपका स्टार्ट है, तो 25 को आइए, 5 दिन कम से कम डेमो ले लीजिए, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि करना है कि नहीं करना है। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो बाकी ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके आगे का प्रश्न का आएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।